आ रहा है, दीवार भी आ रही है। हाँ फेमस हो रहा है दीवार भी धीरे धीरे। देखो भैया सारे छोटे बच्चे मीटिंग बिठा के बात करने लगे। किस चीज का तस्वीर मैं बना रहा हूँ? ट्रायंगल का स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और ये पता नहीं क्या है। पता नहीं है तो छोड़ दो। पता करके ये भैया बताएंगे ना। देखो पहले ही लोग फॉर्मूला पढ़ने से पहले थोड़ी बहुत उसके जान पहचान कर ले, उसका फिगर देख ले, शेप देख ले। देखो इसको इस सब ठीक है। देखो ये तस्वीर किसकी दिख रही है? मैथ के अकॉर्डिंग वर्ग की वर्ग, स्क्वायर, और ये आयत, ट्रायंगल, ठीक है। इतनी ठीक है। देखो हम पढ़ेंगे इसमें दो चीज पहले सीख लेते हैं। परिमाप कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल किसको कहते हैं, परिमाप किसको कहते हैं। क्षेत्रफल और परिमाप में अंतर पता कर लेते हैं पहले, किसको परिमाप और किसको क्षेत्रफल कहते हैं। परिमाप पेरीमीटर, उसके नीचे में परिमाप भी लिख देना हिंदी में। परिमाप परिमाप इन तीनों चारों का सबका परिमाप देख लेते हैं, जो जो परिमाप लागू होगा जिसमें देख लेते हैं, ठीक है। पेरीमीटर देखो ये वाली जो भाग दिख रही है ना, जो गांव के बच्चे उसको खेत भी दिखाई देता होगा, इसमें सरसों भी दिखाई देती होगी, है ना। भुट्टा। हाँ येलो फ्लावर। देखो ये वाली लाइन दिख रही है, ये लाइन जो ऊपर दिख रही है, यही लाइन को हम क्या कहेंगे, परिमाप कहते हैं। तो सब में लाइन दिखे, किसी में ऐसी है कि जो लाइन नहीं दिख रही है, सब में दिख रही है। देख रही है भैया। इसी को हम क्या बोलेंगे, पेरीमीटर यानी परिमाप। परिमाप। ये है हमारा जैसा भी हो परिमाप। परिमाप समझ गए कि नहीं समझे? अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो अंदर का हिस्सा बाहर और अंदर दोनों साथ होता है, तभी क्षेत्रफल होता है। एरिया की बात की जाए, एरिया क्षेत्रफल, देखो इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो देखो ये वाली जितनी भाग है ये लाइन के साथ साथ अंदर का भी काम होता है, उसी को कहते हैं एरिया। देखो हाँ इसमें भी एरिया कब पता चलेगा, ये अंदर का होगा, जब लिखिए और ये भी अंदर बाहर का भी काम होता है, किसमें, एरिया में। परिमाप में भी क्षेत्र। अब परिमाप किसको बोलेंगे, परिमाप समझे थे? लाइन का सिर्फ अंदर की छोड़कर बाहर वाली जो सिस्टम देखती है उसी को हम पेरीमीटर, अंदर बाहर दोनों काम हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे, एरिया। क्षेत्रफल। इतनी बात क्लियर है? तो सबका ये तो बात हो जाएगी, अंदर का काम दिखे, अंदर का भी दिखे, बाहर का भी दिखे, दोनों दिखे तो क्या करेंगे, एरिया। और सिर्फ बाहर की पोजीशन दिखे तो क्या बोलेंगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर समझ गए? दो चीज इसमें डाउट क्लियर हुआ, पेरीमीटर और एरिया के अंदर। अगर किसी चीज निकालना होगा पेरीमीटर और एरिया तो बता सकते हो। तो अगर मैं इसका ये स्क्वायर का अगर ये 5 सेंटीमीटर में दे दिया, ये कितना है, 5। ऐसा क्यों? उसकी चारों स्क्वायर की चारों भुजा जो होती है समान होती है। स्क्वायर का चारों भुजा क्या होगी, समान होती है। इसका पेरीमीटर निकालो तो चारों को प्लस कर देंगे। पेरीमीटर कितना होगा, मैं क्या बताया था कि सारी भुजाओं को जोड़ दिया जाएगा, जो जो बाहर होगी। इसके भुजा कितनी सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इक्वल कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर मैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पूछूं कि स्क्वायर का परिमाप क्या होता है तो क्या बोलेगा, भुजा। तो बताओ कि 4 भुजा कितनी है, 4। 5 एक भुजा ये है ना, तो 5 में गुना करोगे कितनी हो जाएगी, 20। दोनों सेम आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है। तो ये थोड़ी सी आसान हो समझने के
लिए। वो ऊपर अगर formula के परिमाप हिसाब से। निकालना हो तो भुजाओं को जोड़ दिया जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल में नहीं। सिर्फ परिमाप निकालना होगा तो चारों भुजाओं का जितना योग होगा उसको क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं पेरीमीटर। तो पढ़ लिए, एरिया देखते हैं, जो कि अंदर के भी काम होता है और बाहर का भी दिखाई देता है और अंदर का भी दिखाई, वही कहते हैं एरिया, क्षेत्रफल। अब देखो, मान लो कि रेक्टेंगल है ये, ठीक है। अगर मान लो कि ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो और दोनों सेंटीमीटर कितना लिया जाएगा बताओ तो? 3 उसके 5 सामने वाली भुजा भी 3 सेंटीमीटर और उसके सामने सामने वाली भी उतनी सेंटीमीटर। आयत की भुजा जो होती है आमने सामने बराबर होती है। आयत का, रेक्टेंगल का भुजा जो होगी आमने सामने, बराबर तो यहाँ 5 होगी तो यहाँ 5 होगी और वहाँ 5 सेंटीमीटर, इधर 3 तो इधर 3 सेंटीमीटर। ये सब क्लियर है। क्लियर है भैया एकदम। तो अगर एरिया क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या किया जाएगा इसमें, ये लाइन के साथ साथ अंदर का भी बात होती है एरिया में। एरिया इसका क्या हो जाएगा बोलो, 3 सेंटीमीटर मल्टीपल 5 सेंटीमीटर इक्वल कितना होगा, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें हो जाएगा। मल्टीपल में कोई भी अल्फाबेट वाला डिजिट आता है तो पावर जुड़ जाता है। पावर क्या होगा, जुड़ जाता है। जुड़ जाएगा। एक और देख लेते हैं, एक और देखो यहाँ पे, अगर इसकी मान लिया जाए कि 5 और इसकी 8, ये भी ऊपर वाला 8 सेंटीमीटर, ये साइड वाला, 5 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकालना होगा तो कितना होगा, 8 सेंटीमीटर मल्टीपल 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इक्वल कितना होगा, 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। अब बताओ कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, L गुने आयत का क्षेत्रफल अगर निकालोगे, आयत का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला ये कहता है L गुने बी। तो बताओ कि लेंथ ये है कि नहीं है, तो लेंथ है तो 5 मान लिया, अब ब्रेथ कितना है, 8 ये 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। तो क्या ये 15 आया, देखो यहाँ पर आया है। चलो इस पे हम ध्यान दें, L गुने बी। तो L इसका कितना है, 8 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ कितना है, 5 5 सेंटीमीटर। 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 8 पंजे 40 से आ गया। तब फार्मूला और ये दोनों एक समान जैसा दिखाई दे रहा है। तब 15 का स्क्वायर कर देंगे। तो फार्मूला यहीं से बनकर निकलता है। फार्मूला मंगल ग्रह से, जुपिटर से नहीं आता है, फार्मूला यहीं से आता है, पृथ्वी से। इसको साथ पढ़े। यस। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जल्दी आ जा। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जल्दी आ जा। साफ भी नहीं होगा लग रहा है। एक्शन कैमरा हो गया। हो गया। तो परिमाप और क्षेत्रफल, अगर किसी चीज का शेप दिखाई दे तो उस शेप से दो चीज अंतर पता कर लोगे, परिमाप और क्षेत्रफल। पेरीमीटर और एरिया। तो अगर ये मान लो कि मैं बता दे इस तरीके से, अब किसी ने पूछ दिया कि इसका क्षेत्रफल बताए, एरिया बताए, क्या कहोगे? नंबर तो रखो इसमें। नंबर रख दूं? नहीं नहीं, जो अंदर अगर का भाग ऐसे ही जांचने के लिए बोल दे तो जो अंदर का भाग होगा उसे एरिया बोलेंगे। बाहर वाला के साथ साथ अंदर वाला के भी क्षेत्रफल निकलती है। पेरीमीटर में ये नहीं निकलता है। सिर्फ बाहर का निकलता। है। क्लियर है? अब क्या पढ़े? देखो, एक तुम्हारा एक फॉर्मूला राइट एंड ट्रायंगल का दे रखा है आपके बुक में। हीरोन का जब पढ़ोगे ना तो राइट एंड ट्रायंगल का फॉर्मूला दे रखा है आपका, लिखा है 1/2 बेस मल्टीपल हाइट। देखो, इसमें क्या होता है कि जब अगर हीरोन का फॉर्मूला में ये यूज नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या कहता, हाइट अगर दिया रहेगा तो हम इसको सीधी सी डायरेक्ट क्षेत्रफल
राइट हैंड ट्रायंगल का निकाल लेते हैं। लेकिन हाइट नहीं दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, हीरोन के फॉर्मूला जो होता है पेरीमीटर और एरिया, उसके माध्यम द्वारा हम क्षेत्रफल निकालेंगे। और डायरेक्ट अगर हाइट दिया हो तो हम निकाल सकते, क्योंकि हाइट यहाँ पे लिखा है, तो हाइट रहेगा तभी तो डायरेक्ट निकलेगा ना। और नहीं हाइट होगा तो नहीं हाइट होगा तो याद करेंगे वो दिन, कौन सा, हीरो साहब का हीरोन फार्मूला वाला। हाइट नहीं दिया हो तो देखो हीरोन का फार्मूला दो होता है, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप। ये फॉर्मूला क्या होगा, एस ने डिनोट किया, एस लिखा जाता है इस तरीके से। और जो भुजाएं होगी, मान लो कि ये इस तरीके से है, ठीक है, तो तीनों साइड जो है ना, तीनों साइड को जोड़ दिया जाता है, ए प्लस बी प्लस सी, और बटे में 2 से गुना कर दिया। ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, ये चेंजिंग नहीं होता है। इसमें कहाँ से दो या कहाँ से हो तो बाद में समझेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला आपका, अगर हीरोन का फॉर्मूला अगर परिमाप निकालना हो हीरोन के फॉर्मूला के माध्यम द्वारा, तो परिमाप निकालना अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर, तो इस फॉर्मूले से यूज होगा। अगर एरिया निकालना हो, एरिया क्षेत्रफल, अगर ये निकालना हो तो डायरेक्ट हम क्या करते, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो कभी भी क्वेश्चन में कह दे क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का फॉर्मूला, वो खुद क्वेश्चन में बताएगा, वो खुद क्वेश्चन में बताएगा कि हीरोन का फॉर्मूला के माध्यम द्वारा एरिया का फाइंड करे, एरिया निकाले। तो जब भी निकलेगा तो देखो, अगर एरिया निकालने के लिए कभी भी कह दे क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, क्योंकि एस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जब तक एस निकलेगा नहीं, जब तक एस यहाँ पर लगेगा कैसे, तो जब भी क्षेत्रफल निकालने के लिए बात कह दे, क्वेश्चन में खुद कहेगा कि हीरोन का फॉर्मूले के माध्यम द्वारा एरिया को निकालें। तो जब भी एरिया निकालेगा उससे पहले हम क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर, और उसके बाद जो एस का मान आएगा सेमी पेरीमीटर का यहाँ पर रखते जाएंगे। इतनी क्लियर है। अब मान लिया जाए कि एक यहाँ पे मैं दे दूं, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ये ए बी सी मान लिया जाए कि 5 सेंटीमीटर है, ये कितने हैं, मान लिया जाए कि ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मान लिया जाए सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर निकाले तो क्या करोगे, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप निकालने के लिए कहे तो क्या करोगे, तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो तीनों भुजा कितनी है, 16, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो ए का मान लो कि 5 है, बी का मान 5 सेंटीमीटर, सी का मान 6 सेंटीमीटर बटे में 2। अब जोड़ने के बाद कितना आएगा, 16 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर काटो कितना बचेगा, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर बचेगा। तो एस का मान कितना आया, 8 सेंटीमीटर। अब इसी का मान रख कर हम क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं हीरोन का फॉर्मूला के माध्यम। अब इसी का कह देगा इसका क्षेत्रफल निकाले, इसका क्षेत्रफल निकाले, तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है यहाँ पे, इसका मान जहां जहां एस दिखाई दे रहा है वहां पे 8 रखते जाओ, और जो ए बी बच रहा है ए बी का मान ये रखते जाओ ऑटोमेटिक। जस्ट ट्राई, एस माइनस ए, एस माइनस
एस माइनस, बताओ एस का मान कितना आया है यहाँ पे? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। एस का मान 8 सेंटीमीटर। फिर 8 सेंटीमीटर है, ए का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। फिर 8 सेंटीमीटर, फिर फिर 5 बी का मान 5 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, फिर माइनस 6 सेंटीमीटर। माइनस 6 सेंटीमीटर। ये टोटल सॉल्व करने के बाद एरिया आ जाएगा। अगर डायरेक्ट हाइट अगर दिया हो, डायरेक्ट हाइट दिया हो, मान लीजिए कि इस तरीके से क्वेश्चन है, राइट हैंड ट्रायंगल, और उसका हाइट दिया हो क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला से निकल जाता है। हाइट ना दिया हो तो हाइट निकालने के लिए कह दिया जाए तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइट निकलेगा। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया था ना, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर। एच, ये हो जाएगा। इस तरीके से होता है हाइट निकालने के लिए हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस। बेस, ठीक है ना? कितने मिनट की वीडियो बन गया इसे? बंद कर देना सचिन, एक मिनट रुक दे, रुक दे। ये मैंने तो साफ ही नहीं किया, बंद कर। ये तो साफ ही नहीं किया। स्टार्ट। क्वेश्चन करने से पहले कुछ सीख लिए थे हीरो साहब के बारे में, हीरोइन साहब के बारे में नहीं, सिर्फ हीरो साहब के बारे में। देखो पहला क्वेश्चन ये 12.1 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है? कर अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग अ स्कूल हेड अ इक्वल ट्रायंगल। इक्वल ट्रायंगल मतलब जिनका तीनों कोण का मान समान हो। बराबर इक्वल हो। इक्वल ट्रायंगल, ट्रायंगल जब भी कर देखो, ये है आपका रहा इक्वल, ठीक है? इक्वल ट्रायंगल विथ अ साइड अ ए, इसका जो साइड है ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए। साइड क्या है? ए है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिंगल बोर्ड यूजिंग द हीरोन फार्मूला इफ इट पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर हो, व्हाट विल बी अ एरिया ऑफ द सिंगल बोर्ड। कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकाले। पेरीमीटर दे रखा है, साइड भी दे रखा है, और इसका क्षेत्रफल निकाले किसके माध्यम द्वारा? हीरोन साहब का फॉर्मूला का माध्यम। हीरोन साहब का फॉर्मूला याद है ना किस तरह से है? एस एस माइनस एम एस माइनस बी एस माइनस सी, यही है ना अंडर रूट में। तो पहले इसका साइड जो है, देखो पहले साइड को निकाल लेते हैं। साइड जो है इसका निकाल लेते हैं, ए प्लस ए बराबर 180 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 3 ए इक्वल 180 सेंटीमीटर। ए का वैल्यू काट दो यहाँ से 60 सेंटीमीटर। ए का वैल्यू कितना आ गया? 60 मतलब कि एक साइड की मान कितनी आई? 60 सेंटीमीटर। ये हम निकाले एक साइड की मान, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हमें निकालना है क्या चीज? क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ट्रायंगल। ट्रायंगल। इसका सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर एस एस लगता है बस आगे पीछे। सेमी ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ए कितना है? ए प्लस ए बटे में 2। एस कितना आया? 3a बटे में 2। आ गया इतना। ये हम क्या निकाले? पेरीमीटर ट्रायंगल निकाल लिए। अब देखो यहाँ पर हमें निकालना क्या चीज है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका फॉर्मूला तो हीरोन के माध्यम द्वारा से यही होता है ना? यस। यही होता है कि नहीं होता है? यस। बी हो ये गया। ए इसलिए लिख रहा हूं कि तीनों का मान क्या है? ए है। अगर नहीं होता तो ए बी सी लिखा जाता, लेकिन तीनों समान समान है।
एक का मान कितना आया है यहाँ पे? एस का मान पेरीमीटर में 3a बटे में 2 3a बटे में 2 और यह 3a बटे 2 माइनस a 3a बटे 2 माइनस a यही है 3 यहाँ पर 3 कैसे हो गया 3a बटे 2 माइनस a। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? डाउट? तो यहाँ से जब क्लियर है तो इसमें तो कुछ है नहीं, सॉल्व करना है और कुछ तो है नहीं। अब बताओ कि 3/2 लिख दो, सेम जैसा दिख रहा है। बटे का जोड़ आता है कि नहीं आता है? इसे करोगे तो क्या हो जाएगा 2a आ जाएगा। यहाँ पर 1 रख कर बनाओगे तो एलसीएम 2 आएगा, इसमें करेंगे 3 आएगा, ये एलसीएम 2 आएगा, 2 में गुना करेंगे तो क्या आएगा 2a आएगा। इसी तरीके से सब में सेम आएगा, कोई में चेंज नहीं होगा। वीडियो गोलू बार बार देख लिया जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3a बट्टे में 2, यहाँ करोगे तो क्या होगा माइनस में आएगा। 3a में से 2a माइनस होगा, क्या बचेगा? ए ही बचेगा ना। 1a या a दोनों का मान तो एक ही होगा, तो a लिखने से फायदा है नहीं। अगर 2 होता तो बात बनती। तो यहाँ पर लिख लो a बट्टे में 2 a बट्टे में 2 a बट्टे 3 ही है ना, 2 4 तो नहीं है ना। अब देखो ये 3 1 2 3 4 कितना आ जाएगा A4 और ये बच्चे में कितना 1 2 3 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 16 आएगा। रूट से बाहर निकालो। रूट से बाहर कैसे निकालते हो? पेयर बनाकर निकालते हो ना। ये इसका पेयर बनाओगे तो कितना होगा? a मल्टीपल 4 बार होगा, तो 4 में से पेयर बनाओगे तो 2 पेयर बन जाएगा। तो बाहर निकाल लो यहाँ पे a स्क्वायर। जो पेयर बन जाएगा वो घर से बाहर, जो पेयर नहीं बनेगा घर का अंदर। जो कोई भी डिजिट का पेयर अगर बन जाए, पेयर मतलब जोड़ा, कपल्स, समझते हो? तो पेयर जो इसमें जोड़ा बनेगा वो बाहर, और जो जोड़ा नहीं बनेगा अंदर। इज्जत ही नहीं है ना जोड़े वाले को, जिसका जोड़ा नहीं इज्जत है। तो ये बाहर इसका जोड़ा बना 4 का स्क्वायर आ गया। फिर ये देखो 16 का निकालोगे तो क्या बनेगा 4 बनेगा, 4 16। अब क्या अंदर बचेगा 3 यही बचेगा ना। अब देखो a का मान यहाँ पर कितना है 60 बटे में 3 पहले से है। अब बताओ कि स्क्वायर करोगे 60 से तो 6 में 6 से करोगे तो 36 डबल 0 अब बटे में 4 रूट में 3 काटोगे तो कितना आएगा 9 चौका 36 900 रूट 3। ये आ गया आपका हीरोन के फार्मूला के माध्यम द्वारा एरिया। देखो तो आंसर सही आ रहा है। मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन कभी गड़बड़ भी होता है। जल्दी देखो भाई, ये भी एक बार कराया था। ऑटोमेटिक ठीक है। एरिया निकाल लिए यहाँ पे। देखो यहाँ पे एरिया निकला है। देखो कभी भी हीरोन का कोई भी क्वेश्चन दे दे इसमें और सीधी से कह दे कि हीरोन के फॉर्मूला के माध्यम द्वारा क्षेत्रफल निकाले, तो क्षेत्रफल से पहले एक और घंटी माइंड में बजनी चाहिए, क्या सेमी पेरीमीटर। जब तक सेमी पेरीमीटर नहीं निकलेगा क्षेत्रफल इसमें नहीं आ पाएगा, क्योंकि सेमी पेरीमीटर एस का मान निकालोगे तभी तो यहाँ पर एस पुट रखोगे, पुट करोगे एस का मान तभी आएगा। मान दिमाग में बात चल रही है क्या? कि कभी भी क्षेत्रफल का कितना भी क्वेश्चन इस चैप्टर में 12.1 में सबका एरिया ही पूछा है, तो जितने भी एरिया निकालना होगा सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला यही है a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। अगर a b c अलग अलग मान दिया हो तो अलग अलग यहाँ पर रखेंगे, अलग अलग नहीं दिया एक ही जैसा जैसे इसमें दे रखा है कि तीनों साइड का मान एक ही दे रखा है a,
तो यही रख देंगे। अगर साइड चेंज करके दे रखा है यहाँ पर 5, 10, 15 तो 5, 10, 15 लिख देंगे, बटे 2 कर देंगे। एस का जब भी मान आया, जो एस मतलब होता है अर्ध परिमाप, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर और हिंदी में अर्ध परिमाप, तो इसी का जो निकलेगा यहाँ पे सेमी पेरीमीटर रखाना पड़ेगा, तभी इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, थोड़ा रोक दो तो बाबू। एक बात है, जन्म जन्म के साथ हो जाएगा। जब भी पेपर में भी लेकर चले जाना मोबाइल, इसमें से क्वेश्चन पूछता है, एक दो क्वेश्चन। चलो स्टार्ट कर। देखो दूसरा क्वेश्चन है, अरे तो मैं तो साफ ही नहीं किया। तुम लोग भी ट्रायंगुलर साइड वेल ऑफ फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड एडवर्टाइजमेंट। द साइड ऑफ द वेल ऑफ एरिया आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। फिगर इसमें नीचे दे रखा है, तस्वीर देख लिया जाए। और कह रहा है कि द एडवर्टाइजमेंट एंड ईयरली 5,000 पर मीटर स्क्वायर। और इनको ये क्या लिखा है, चलो नहीं लिखी, इसमें पता चल रहा था। ये कह रहा है तीसरा 3 महीने का निकाले, कह रहा है कि 1 साल का 5,000 रुपये लग रहे हैं एडवर्टाइज खर्च करने में उसको। तो कह रहा है 1 साल का पहले 3 मंथ का निकाले। पहले हम 3 मंथ का निकालेंगे, 3 मंथ के बाद हम जो एरिया होगा उसको निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे फिगर जो होगा इस तरीके से फिगर दे रखा है। फ्लाईओवर देखे हो? हाँ फ्लाईओवर ये वाला हाँ ये देखा बुद्धू के वाले। फ्लाईओवर बुक में देख लेना फ्लाईओवर किस तरीके से है। अब फ्लाईओवर का काट कर निकालोगे ना, तो एक साइड से जो इस तरफ साइड जो आती है एक तरीके से बनती है। हाँ, बीच से सड़क निकल। हाँ, बीच से सड़क निकल गई है, दिल्ली वाली रोड है, ठीक है, नेहरू प्लेस वाला रास्ता, ठीक है। तो ये साइड है 122 मीटर और ये साइड जो नीचे वाली है 120 मीटर और ये साइड कितनी है? 22 मीटर अंदर 22 मीटर, ठीक है। 22 बोल रहा हूँ मैं। इसका क्या निकालना है हमें? 20 बोलो तो। इसका निकालना है एरिया। तो पहले इससे पहले हम क्या निकाल ले? एरिया से पहले हम कह रहे कि 1 साल में 5,000 खर्च हो रहा है, तो 3 महीने का बताए। तो सबसे पहले हम 3 ही महीने का बता लेते हैं। तो बताओ कि 1 साल में कितने महीने होंगे? 12। पहले 5,000 लिख लो, इतना रुपया 1 ईयर। तो यहाँ पर 5,000 3 महीने का निकालना है। कितने का निकालना? 3 मंथ का। लेकिन 1 ईयर में मंथ होते कितने? 12 से भाग कर दो। 4 बार में कितने बार में? 1, 2 और 5, यही है। 1, 10, 2, 2, 5 के 20, ठीक है। इतना बार में ये 1250। हाँ, ये 3 मंथ का क्या आया? 3 मंथ का भी पैसा किराया। मतलब 3 मंथ का इतना खर्च उसको लगेगा, इतना रुपया, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि इसका ये फिगर का फ्लाईओवर का जो फिगर दिखाई दे रहा है इस तरीके से, इसका एरिया निकाले कि ये कितने दूर में फैला हुआ, तभी तो पेंट मारोगे। हाँ, पेंट होता है ना। हाँ। तो मान लो कि इधर भी पेंट होगा, इधर भी पेंट होगा, इधर भी पेंट होगा, तो एरिया निकालोगे तभी तो पेंट करोगे। एरिया निकालने से पहले हम निकालते क्या है? सेमी मीटर। सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? बटे में 2। तो ए भी जोड़ लो, कितना है? 120 सेंटीमीटर, 122 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर प्लस 22 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। सही है भैया। ठीक है। बटे में 2। कितना आंसर इसका आएगा? इसके जोड़ने के बाद बताओ जल्दी जल्दी जोड़ो। भैया मीटर में था 264 सेंटीमीटर। काटोगे तो कितना यहाँ पर आएगा? 1, 3 डिजिट अगर चेंज हो तो कोई दिक्कत नहीं। 132 सेंटीमीटर हो या मीटर हो, कुछ भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना आएगा। क्या ये? सेमी पेरीमीटर। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एरिया पेरीमीटर। एरिया ऑफ पेरीमीटर नहीं
अब ये वाला फॉर्मूला आएगा। तेरा ये रहा देख ट्रायंगल फ्लाईओवर। अच्छा हाँ। फ्लाईओवर का हाँ तो फ्लाईओवर का तो निकालना है। इस तरीके से फॉर्मूला होता है फ्लाईओवर एस माइनस ए S minus S minus B एस एस माइनस सी एस माइनस सी। हाँ बिल्कुल पता है। एस का मान है कितना 132 सेंटीमीटर। 132 सेंटीमीटर एस 132 सेंटीमीटर माइनस ए का मान कितना है ए का मान 120 120 रख दो भैया। कोई मान ए मान लो बी मान लो सी मान लो कोई दिक्कत नहीं है 122 कितना है 122 122 सेंटीमीटर। फिर एस का मान है 32 सेंटीमीटर माइनस 120 101 और तीसरा क्या है 22 सेंटीमीटर 132 माइनस 22 22 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका एरिया आ जाएगा। एरिया। इसका जैसे मैं पिछली क्वेश्चन बताया था इसको टोटल सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा एरिया और रूट में जो जो पेयर बन जाए उसको बाहर निकाल देना, जो पेयर ना बने उसको घर में रख देना। रहने देना। जितना भी क्वेश्चन होगा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सबका पूछ रखा है कि हीरोन का फॉर्मूला के माध्यम द्वारा क्षेत्रफल निकाले। जब भी क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल निकालने से पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, उसके बाद एरिया निकालेंगे। क्लियर हो जाएगा, सब निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बंद कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में तीसरा शनि देवल पहले खड़ा हो। कर रहा